नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे खास बुलेटिन फॉरेन अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करते हैं विदेश की उन खबरों की जो भारत और भारतीयों के लिए अहम है। पहली खबर, अमेरिका कनाडा की सीमा पर भारतीय नागरिकों का अवैध रूप से प्रवेश करने की घटनाएं 2025 में बहुत कम हुई हैं। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 यानी वित्तीय वर्ष अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 में भारतीयों की गिरफ्तारियां घटकर 14,054 रह गईं, जो पिछले साल 43,764 से लगभग 68% कम है। इस कमी का मेन जो रीजन है वो है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सख्त आव्रजन नीतियां। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवेश रोकने के लिए कनाडा पर दबाव डाला, जिसमें टैरिफ लगाने की धमकी भी थी। कनाडा ने अपने स्थायी निवासी वीजा, खासतौर से स्टूडेंट वीजा का दुरुपयोग करने पर कार्रवाई की। कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर बॉर्डर मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। पहले भारतीयों का फीस जो प्रतिशत था कुल गिरफ्तारियों में वो 22% था, जो अब घटकर 16% रह गया। ये आंकड़े साल 2022 के स्तर के करीब लौट आए हैं। जानकारों का मानना है कि सख्त नियमों और जागरूकता से ये गिरावट आई है, लेकिन पकड़े न जाने वाले मामलों की संख्या अलग है। यह बदलाव दोनों देशों की सहयोगी कार्रवाई का नतीजा भी बताता है। दूसरी खबर, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाल ही में एक चार्ट जारी किया जिसमें अमेरिका में रहने वाले इमिग्रेंट्स के वेलफेयर के उपयोग के आंकड़े दिखाए गए थे। यह चार्ट करीब 120 देशों और इलाकों में के इमिग्रेंट्स की जो पैदाइशी जगह है उनके आधार पर बनाया गया है, जो बताता है कि उनके घरों में कितने फीसदी लोग सरकारी सहायता ले रहे हैं। इस लिस्ट में बांग्लादेश सबसे ऊपर है, जहां 54.8% घर सरकारी मदद पर निर्भर है। उसके बाद पाकिस्तान 40.2%, नेपाल 34.8%, चाइना 32.9% और इजराइल फिलिस्तीनी इलाके के 25.9% का नंबर आता है। यूक्रेन के इमिग्रेंट्स 42.7% हैं और अन्य एशियाई देशों की कैटेगरी में 38.8% पर वो एशियाई देश वेलफेयर लेते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन उनका डेटा इस चार्ट में शामिल नहीं किया गया है। ट्रंप ये चार्ट अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर उन्होंने शेयर किया ताकि इमिग्रेशन और वेलफेयर निर्भरता पर ध्यान खींचा जा सके, लेकिन भारतीयों का नाम क्यों नहीं है? अलग अलग स्टडी में पता चलता है कि भारतीय अमेरिकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले ग्रुप्स में से हैं। 2023 में प्यू रिसर्च के मुताबिक भारतीय मूल वाले जो फैमिलीज थी उनकी औसत सालाना आय $151,200 थी, जो सभी एशियाई हाउस होल्ड से काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए भारतीय लोग सब्सिडी नहीं लेते वेलफेयर की। तीसरी खबर, US स्टेट डिपार्टमेंट ने जनवरी 2026 का वीज़ा बुलेटिन जारी किया है, जिसमें भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड कैटेगरी में कुछ आगे बढ़ने के लिए अच्छी खबर आई है। हालांकि फैमिली बेस्ड कैटेगरी में भारत के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे वहां इंतजार लंबा हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में सबसे बड़ी राहत EB1 में आई है। यहाँ फाइनली एक्शन डेट 1 फरवरी 2023 तक आगे बढ़ गई है, जो पहले मार्च 2022 थी। इससे करीब 10-11 महीनों का फायदा हुआ है। डेट्स फॉर फाइलिंग भी 1 अगस्त 2023 हो गई है। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो असाधारण क्षमता वाले हैं, जैसे रिसर्चर, मैनेजर या फाउंडर। EB2 में फाइनली एक्शन डेट 15 जुलाई 2013 तक पहुंची है, जो मई 15 2013 थी, यानी करीब 2 महीने आगे। फाइलिंग डेट दिसंबर 2013 पर ही स्थिर है। EB3 में फाइनल एक्शन डेट नवंबर 2013 हो गई है, जो पहले सितंबर 2013 थी। इससे उन इंडियंस को फायदा होगा जिनकी प्रायोरिटी डेट्स इन नई तारीखों से पहले की हैं। वो अब ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं या अप्रूवल की उम्मीद कर सकते हैं। बैकलॉग अभी भी बड़ा है, खासतौर से EB2 और EB3 में, जहां इंतजार 10 साल से ज़्यादा लंबा हो सकता है। जनवरी में डेट्स फॉर फाइलिंग चार्ट का इस्तेमाल ये इससे पहले किया गया था, जो आवेदन करने का मौका बढ़ाता है। कनाडा से खबर आई है। कनाडा में 2026 में जो ट्रेड वर्कर्स हैं उनकी स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है। इसका मुख्य कारण है इस देश में निर्माण, बिजली, मैकेनिकल और औद्योगिक ट्रेड्स में लंबे समय से चल रही लेबर की कमी, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास की कमी और बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स की वजह से ये कमी और ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है, इसीलिए इन ट्रेड्स की मांग ज़्यादा बढ़ रही है। इमिग्रेशन के मामले में कुशल ट्रेड वर्कर्स को खास फायदा मिल रहा है। फेडरल एक्सप्रेस में एंट्री कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज होते हैं, जहां इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर और हैवी इक्विपमेंट्स मैकेनिक जैसे ट्रेड्स को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ हाई CRS स्कोर की ज़रूरत कम होती है, बस हाल के अनुभव, भाषा की बेसिक नॉलेज और बाकी कंडीशन पूरी करनी होती है। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम
के काम शुरू करने, परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता भी यहाँ आसान हो जाता है। कुल मिलाकर इमिग्रेशन कट्स के बावजूद ट्रेड्स को आर्थिक प्राथमिकता मिली हुई है। अनुभवी वर्कर्स के लिए 2026 में अच्छे मौके हैं। अब पांचवी और आखिरी खबर, वो भी कनाडा से जुड़ी हुई है। कनाडा में रहने वाले 10 लाख से ज़्यादा इंडियंस वर्कर्स को एक झटका भी लग सकता है। 2026 में उनके टेम्परेरी वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं, जिससे वो अपना लीगल स्टेटस खो सकते हैं। कुल 2 मिलियन से ज़्यादा टेम्परेरी वर्क परमिट खत्म होंगे और इनमें से भारतीयों की संख्या तकरीबन आधी हो सकती है। सिर्फ पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च में ही 3,15,000 भारतीयों के परमिट खत्म हो रहे हैं। ये संकट कनाडा सरकार की नई पॉलिसीज की वजह से आया है। पीएम मार्क कार्नी की सरकार इमिग्रेशन की संख्या को कम करने का फैसला कर रही है। परमानेंट रेजिडेंट्स के सालाना टारगेट्स घटा दिए गए हैं। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम में बदलाव किया गया है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स के लिए रास्ते सख्त कर दिए गए। इसका कारण हाउसिंग और हेल्थ केयर पर बढ़ता हुआ बोझ बताया जा रहा है। अगर ये वर्कर्स स्टेटस नहीं बहाल कर पाए तो लाखों लोग अवैध हो सकते हैं, टेंट कैंपमेंट बढ़ सकते हैं और कैश में काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, खासतौर से टोरंटो के इलाके में। ट्रकिंग, फूड प्रोसेसिंग और आईटी जैसे सेक्टर में श्रमिकों की कमी हो सकती है। कम्युनिटी ग्रुप्स पहले से ही टेंट कैंप्स और अनौपचारिक काम की शिकायत कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि साल के मध्य तक लाखों लोग शैडो वर्कफोर्स में शामिल हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बुलेटिन फॉरेन अफेयर्स। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।